सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जूम की क्वालिटी उससे अच्छी है ना, वेबएक्स से अच्छी है क्वालिटी इसकी। हाँ जी फंक्शनिंग और यस प्रभु, एक्चुअली इसमें नेटवर्क था, डीलिंग्स विद डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, ये टॉपिक था। तो जब भी भक्तों के संग की बात आती है तो ये एक जगह तो प्रश्न आता है, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इस तरह से आया है कि किस प्रकार के भक्त से किस प्रकार का संग करना चाहिए, और उसमें श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का शायद 6वां श्लोक है, जस्ट मिनट में वो श्लोक निकाल लेता हूँ एक बार। उस श्लोक में वो बताते हैं कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, इनसे किस किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा त्रियेत दीक्षास्ते चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्वा। इस श्लोक में आता है कृष्ण इति यस्य गिरितं मनसा त्रियेत, जिसके वाणी से, जिसकी वाणी में, जिसकी बोलचाल में कृष्ण का नाम निकलता है, ऐसे सभी भक्तों को मन से प्रणाम करना चाहिए। कम से कम व्यक्ति को मन से प्रणाम करना चाहिए जो भी कृष्ण का नाम लेते हैं। दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तम ईशम। इसके बाद जिस व्यक्ति का दीक्षा हो चुका है उसको प्रणाम करके, जो दीक्षा लेके भगवान की भक्ति में लगा है उसको फिजिकली भी प्रणाम करना चाहिए। और शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य, और ऐसे भक्त की सेवा भी करनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे एडवांस भक्त है, जिसकी अन्य निंदा आदि शून्य, ऐसा भक्त जिसका हृदय किसी दूसरे के लिए फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता है, जिसका हृदय ब्लास्फेमी से रहित है, ऐसे भक्त का संग प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा उत्सुक होना चाहिए। अन्य निंदा आदि शून्य हृदय इप्सित संग लब्ध्वा। ऐसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त, शुद्ध भक्त का लक्षण है कि उसको दूसरे के प्रति फॉल्ट फाइंडिंग की इच्छा नहीं होती है। जैसे भगवान भी भगवत गीता में एक जगह पे बताते हैं, उसमें आता है छिद्र अन्वेषण में रुचि। कौन सा श्लोक है मुझे याद, शांति अपैशुनम। अपैशुनम एक क्वालिटी भगवान बताते हैं, उसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन फॉल्ट फाइंडिंग। तो श्री रूप गोस्वामी वो बता रहे हैं कि ऐसा भक्त जो अन्य निंदा आदि से शून्य है, जिसके हृदय से किसी के लिए निंदा नहीं निकलती है, उसका संग प्राप्त करने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए। इसके पहले चूंकि श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि 6 प्रकार के लविंग संबंध होते हैं भक्तों के बीच में। ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भूंगते, भोज्यते। ये 6 लक्षण होते हैं। दान देना, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, और गुह्यम आख्याति, कॉन्फिडेंशियल बातें पूछना, कॉन्फिडेंशियल बातें एक्सप्लेन करना, और भूंगते भोज्यते, प्रसादम लेना और प्रसादम सर्व करना। तो जब रूप गोस्वामी ने ये 6 प्रकार के लविंग रेसिप्रोकेशन भक्तों के बीच में बताए, तो नेचुरली ये प्रश्न उठता है कि ये 6 प्रकार के रेसिप्रोकेशन अगर हमें करना है भक्तों के साथ, तो ये पता करना जरूरी है कि भक्त कौन है और किस स्तर पे है, किस प्रकार से इन रेसिप्रोकेशन को भक्तों के बीच में किया जाए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक में भक्तों का लक्षण बताते हैं, जिससे कि हम
प्रॉपर व्यक्ति को चूज कर सकें डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें वैष्णवों से एप्रोप्रिएट उपयुक्त तरीके से मिलना चाहिए जितना उनका स्टेटस है। जैसे इसी तरह से राजा भीष्मक, श्रीमद् भागवतम में आपको पता होगा, श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी आती है रुक्मिणी के विवाह की। रुक्मिणी के विवाह में राजा भीष्मक ने जब सभी राजाओं को इनवाइट किया था अपने उसके लिए, रुक्मिणी के विवाह के लिए, तो वहां पे एक श्लोक आता है, उस श्लोक में एक डिस्क्रिप्शन आता है कि उन्होंने राजाओं के लिए अलग रहने का स्थान दिया और राज परिवार के लिए स्थान दिया, फिर मंत्रियों के लिए, फिर सैनिकों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जिसके लिए जो स्थान सूटेबल था वो स्थान दिया। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि हर व्यक्ति का यथोचित सम्मान होना चाहिए, जितना सम्मान जिसका वो अधिकारी है। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसको बोलते हैं, सकल सम्मान कोरित सकति देहो नाथ यथा यथा। जो जिस सम्मान को डिजर्व करता है उस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। सभी को हम सम्मान दे सकते हैं वैष्णव के जैसे, परंतु वैष्णव के अंदर कैटेगरी होती है। जैसे सन्यासी को जिस प्रकार से सम्मान मिलता है वो बहुत हाईएस्ट सम्मान होता है। हम ऐसा नहीं, जैसे इस्कॉन में भी हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों को जो सम्मान मिलता है वो नेचुरल है, वो हाईएस्ट सम्मान है। उतना सम्मान किसी और को आशा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भक्त की आध्यात्मिक स्थिति के आधार पे उसको सम्मान दिया जाता है, उसके स्टेटस के आधार पर सम्मान दिया जाता है। सो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी एक भक्त है जिसने की हरि नाम दीक्षा प्राप्त की है आध्यात्मिक गुरु से और भगवान के नाम को जप करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमें मन में प्रणाम करना चाहिए, कनिष्ठ वैष्णव के समान। इसके बाद मध्यम अधिकारी भक्त जिसने दीक्षा प्राप्त की है और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको मध्यम अधिकारी भक्त बोलते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त भक्ति में मिडिल स्तर पर होते हैं और उत्तम अधिकारी भक्त सबसे ऊंचे होते हैं जो कि भक्ति में बहुत एडवांस होते हैं। और उत्तम अधिकारी भक्तों का एक लक्षण यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि वो दूसरों को ब्लास्फेम नहीं करते, दूसरों की निंदा नहीं करते। सामान्यतः हर व्यक्ति के हृदय में निंदा करने की इच्छा होती है। हम देखते भी हैं, मटेरियल सर्किल में भी ये चीज देखी जाती है कि जब भी कभी 2 लोगों के बीच में कोई बात होती है, कोई लड़ाई होती है, आप देखेंगे रोड पे अगर बीच रोड पे अगर 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है तो जो सर्किल है वो बढ़ता जाता है। पहले 10 लोग आते हैं, फिर 50 लोग आते हैं, फिर 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, केवल यही देखने के लिए कि क्या चल रहा है। दोनों में से कोई भी किसी भी पक्ष की वो लोग मदद नहीं करते। उनके लिए केवल यही मजा आता है कि क्या हो गया, ये लड़ाई हो गया अभी और कुछ तो मजा आएगा सुनने में। ऐसे ही जहां पे भी कहीं पे किसी की बुराई हो रही हो तो एकदम से लोग पहुंच जाते हैं। इसको तुलना की जाती है, श्रील रूप गोस्वामी इसको तुलना करते हैं, जैसे कहीं भी अगर गंदगी रखी हो तो वो गंदगी प्राप्त करने के लिए मक्खी तुरंत पहुंच जाती है। वहां पे गंदी जगह पे मक्खी सबसे पहले पहुंच जाती है। तो इस तरह से शुद्ध भक्तों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है। वो दूसरे लोगों को ब्लास्फेम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनका हृदय पूरी तरह से साफ होता है और वो कृष्ण भक्ति में अनन्य भक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महाभागवत भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना भक्तों को सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर नहीं होना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी का स्तर होता है जो भक्ति के सबसे नीचे के स्तर पे है। कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे एक्चुअली अनर्थ बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सारे अनर्थ आते हैं। भक्तों से भी लड़ाई करते हैं, भक्तों में गलतियां भी देखते हैं, काम भावना भी परेशान करती है, क्रोध भी परेशान करता है। प्रभुपाद बताते थे कि व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर तक जल्दी से जल्दी आ जाए। कनिष्ठ अधिकारी के स्तर तक जब तक रहते हैं तो भक्त परेशान रहते हैं मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल अनर्थ के द्वारा। तो अच्छे से भक्ति करके एटलीस्ट मध्यम अधिकारी तक आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाती है मध्यम अधिकारी के स्तर पे आने के बाद। तो इसलिए व्यक्ति को कम से कम मध्यम अधिकारी तक आना चाहिए। मध्यम अधिकारी का डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। किसी को ये श्लोक याद है मध्यम अधिकारी के बारे में? एक श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है, कोई बता सकते हैं? श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, कई बार प्रभुपाद जी ने कोट किया है, कई बार गुरु महाराज भी कोट करते हैं इसको।
ये श्लोक आता है, ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यम। इसका डेफिनेशन है कि ईश्वरेषु, ईश्वरेषु मतलब भगवान के लिए, तद अधीनेषु मतलब भगवान के भक्तों के लिए, बालिशेषु मतलब निर्दोष लोगों के लिए, और द्विषत्सु, द्विषत्सु मतलब ऐसे लोग जो ईर्ष्या करते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। इन 4 प्रकार के लोगों के लिए 4 अलग अलग व्यवहार होते हैं मध्यम अधिकारी के। ईश्वर के लिए प्रेम, ईश्वर के भक्तों के लिए मैत्री मतलब मित्रता, और बालिशेषु जो निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनके प्रति कृपा, और जो ऑफेंडर्स मतलब जो भगवान की निंदा कर रहे हैं उनकी उपेक्षा। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण होता है। वास्तविकता में उनका कृष्ण प्रेम जो है, मध्यम अधिकारी के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, वो ही कृष्ण के भक्तों के रूप में मैत्री के रूप में प्रकट होता है। वो ही कृष्ण प्रेम निर्दोष लोगों के लिए कृपा के रूप में प्रदर्शित होता है, और वही कृष्ण प्रेम ऑफेंडर्स के लिए उपेक्षा के रूप में प्रकट होता है। तो इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं किस प्रकार से विभिन्न भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देख सकते हैं कि अलग अलग स्तर के भक्त पाए जाते हैं। कुछ प्राकृत सहजीय भक्त होते हैं जो सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करते हैं, परंतु वो पैसे, नशे और स्त्री से बहुत आकर्षित रहते हैं। ऐसे लोग हो सकता भगवान के नाम का जप करें, परंतु अभी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को मन में सम्मान देना चाहिए, परंतु उनका एसोसिएशन प्राप्त नहीं करना चाहिए। जो लोग भक्ति मार्ग में अभी आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करना प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु तब भी वो भौतिक वस्तुओं से बहुत अटैच हैं, नशे करने से और पैसे का भोग करने से, स्त्रियों से संबंध बनाने से, इनसे अगर जो बहुत अटैच हैं, उन लोगों को मन में सम्मान कर सकते हैं, परंतु उनका एसोसिएशन अवॉइड करना चाहिए। और जो व्यक्ति इनोसेंट हैं परंतु केवल बुरे संग के कारण गलत रास्ते पर चले गए हैं, उन पर कृपा करनी चाहिए अगर वो शुद्ध भक्ति से, अगर वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं। परंतु उससे भी ऊपर हैं ऐसे भक्त जो कि वास्तविकता में गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं और गुरु के आदेशों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सम्मान प्रदान करना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी व्यक्तियों को ये अवसर प्रदान किया जाता है कि वो बिना किसी जाति भाव, बिना किसी भेदभाव के वो लोगों को सम्मान कर सकें और लोगों से एसोसिएट कर सकें। हर व्यक्ति इस संस्था को ज्वाइन कर सकता है, हमारे साथ बैठ सकता है, प्रसाद ले सकता है और भगवान के बारे में सुन सकता है। और जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में वास्तविकता में बहुत इंटरेस्टेड है और दीक्षा प्राप्त करना चाहता है, हम उसको भगवान के नाम जप करने के लिए शिष्य के जैसा स्वीकार करते हैं। और जब ये नियोफाइट, नया भक्त वास्तविकता में दीक्षा प्राप्त करके आचार्यों के आदेश से भक्ति में लग जाता है, तब उसको प्रामाणिक वैष्णव स्वीकार करना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वैष्णव में से कोई एक भक्त भगवान की भक्ति में बहुत सीरियसली लगा हो सकता है और सारे नियमों को स्ट्रिक्टली पालन कर रहा होता है, नाम जप अच्छे से करता है और हमेशा सोचता है कि कैसे कृष्ण भक्ति आंदोलन को बढ़ाना है। ऐसे वैष्णवों को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, जो कि बहुत एडवांस्ड भक्त होते हैं। उनका एसोसिएशन हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पे एक लक्षण हमने देखा था, उत्तम भक्त का एक लक्षण होता है अन्य निंदा आदि शून्य, दूसरे के लिए वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता है। और उत्तम भक्त के कुछ कुछ इंटरनल लक्षण होते हैं। कृष्ण कथा में हमेशा रुचि होती है उनको और उनका मन कृष्ण की सेवा में लगता है, परंतु इंटरनल जो लक्षण होते हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जैसे आचार्य जो है वो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं। प्रभुपाद का एक एक्सपर्टीज है कि शास्त्रों की बातों को इतनी प्रैक्टिकल तरीके से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी नए व्यक्ति को समझ में आ सकता है। जैसे अन्य निंदा आदि शून्य हम समझ सकते हैं, जो भक्त किसी की निंदा नहीं करते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एक प्रभुपाद जी ने बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सीरियसली भगवान की सेवा में लगा है, चारों नियमों को स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है, नाम जप अच्छे से कर रहा है और हमेशा ये सोच रहा है कि कृष्ण भक्ति को दुनिया में कैसे एक्सपेंड करना चाहिए, ऐसे भक्त को उत्तम अधिकारी बोला जाता है। दैट मीन्स अगर हमें उत्तम अधिकारी बनना है तो हम सभी को ये इस चीज में बहुत दिमाग लगाना होगा, कृष्ण भक्ति को कैसे पूरी दुनिया में ले जाएं। तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमारा टारगेट एक्चुअली दुनिया की आबादी हमारा टारगेट है। कृष्ण भक्ति एक ऐसा मार्केट है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता है, भले कितना भी कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए,
परंतु इकोनॉमी रिसेशन हो सकता है, परंतु कृष्ण भक्ति में रिसेशन नहीं आता है। कृष्ण भक्ति मार्केट में कभी भी रिसेशन नहीं आता है। उसका कारण है कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है और हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, सभी के सभी हमारे कस्टमर हैं। तो अगर हम पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को भी देखें, सारे इनिशिएटेड डिवोटीज को देखें, सभी को मिला के देखें, तो भी पता नहीं कितने हो सकता है, 10 लाख भक्त हों, 50 लाख भी हो सकते हैं। अगर 1 करोड़ भी मान के चलें तो 1 करोड़ भक्तों के ऊपर 8 अरब भक्तों का बोझ है। एक भक्त के ऊपर कितना आएगा? 1 करोड़ में 100, 700 लोग कम से कम। अगर 1 करोड़ भक्त इस्कॉन संस्था में हैं भी एक्टिवली, तो कम से कम 800 लोग एक व्यक्ति के ऊपर हैं। 800 लोगों को भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी एक के ऊपर है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब सभी के सभी भक्त प्रचार करें, परंतु सभी नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो दैट मीन्स कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। कम से कम एक एक भक्त 10-10 हजार भक्तों को डिलीवर करने की जिम्मेदारी ले सकता है। तब इस दुनिया का, तब हमें लगेगा कि हाँ, हमारे कस्टमर अभी कम पड़ रहे हैं। तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, केवल हमें दिमाग लगाना है कैसे कृष्ण भक्ति को एक एक नुक एंड कॉर्नर तक लेके जाएं, हर जगह पे लेके जाएं। जैसे भारत ही 130 करोड़ लोगों की आबादी है भारत में। भारत को छोड़ दें, अगर सूरत ही अगर ले लें, सूरत ले लें, बड़ौदा ले लें, तो 50 लाख 30 लाख इस तरीके की आबादी है। तो अगर हम अपना दिमाग लगाएं कि कैसे इतने लोगों तक लेके जाएंगे, तो वो दिमाग लगाते लगाते हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा भक्त जो हमेशा ये सोचता है कृष्ण भक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है, वो भक्त बहुत एडवांस भक्त होते हैं। मैंने देखा कुछ कुछ भक्तों का दिमाग हमेशा इस तरह से चलता है, कैसे कैसे नई नई वस्तुओं, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जाए। जैसे एक उज्जैन में एक भक्त है, इस तरह से उज्जैन में एक भक्त थे हमारे साथ। हाँ, आप लोग जानते होंगे, जगत जीवन प्रभु को जानते होंगे शायद। जगत जीवन प्रभु से जो भी मिला है, या जब भी उनसे आप मिलेंगे, हमेशा कोई ना कोई नया आइडिया आपको मिलेगा। उनके दिमाग में आइडिया ऐसे निकलते रहते हैं जैसे बुलबुले पानी में से निकल रहे हो, कि कैसे हमें प्रचार करना है। और मैंने उनके साथ देखा, मैं उनके साथ कई जगह ट्रेवल भी किया। वो रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पे भी कुछ लोगों को माला करा देंगे, और बाइक पे जाएंगे तो बाइक पे भी बाइक रोक के लोगों को बात करने लगते हैं कृष्ण के बारे में। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बताने लगते हैं, कॉलेज में जाते हैं कॉलेज में बताने लगते हैं। पता नहीं उनका कैसा इतना ज्यादा एंथुसियाज्म है कि वो हमेशा उनके मन में बहुत विचार आते रहते हैं कि कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। इसी तरह से हमारे साथ रामलीला प्रभु भी है। रामलीला प्रभु को भी मैंने देखा कि उनके मन में बहुत बहुत सारे विचार आते हैं इस प्रकार से, कि कैसे एंगेज करना है भक्तों को, कैसे नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और किस प्रकार से नया सेशन डिजाइन कर सकते हैं, नया प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो जो भक्त इन चीजों में डूबे रहते हैं उनका एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग उतना तेज नहीं चलता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है, पर लोग आइडिया देते हैं कि तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। हमारे धीर शांत प्रभु का भी बहुत अच्छा दिमाग चलता है इस फील्ड में, कि स्कूल में कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, और फिर कैसे ज्यादा लोगों को लाना चाहिए, और कैसे कथा करनी चाहिए, कैसे फॉलो अप करना चाहिए। तो ये टेक्निक एक्चुअली सीखना चाहिए, जिसके पास ऐसे टेक्निक्स हैं उनसे सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभुपाद ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं। जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे करना है, उसका एडवांसमेंट बहुत फास्ट होता है। तो आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमने ये प्रैक्टिकली देखा है यूरोप और अमेरिका में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास आए बहुत धनी घर से हैं, बहुत सम्मानीय घर से हैं, परंतु वो जैसे ही भक्ति में आते हैं तो भौतिक भोग की इच्छा उनकी खत्म हो जाती है। यद्यपि वो बहुत धनी परिवार से आते हैं, परंतु बहुत उनको, जिस प्रकार से लोगों की, जो धनी लोग होते हैं उनकी इच्छाएं होती है बहुत पैसा खर्च करने की, बहुत लेविशली रहने की, परंतु कृष्ण भक्ति में आने के बाद उनकी वो इच्छाएं खत्म हो जाती है। हम लोग कई बार डरते हैं, बहुत सारे भक्त डरते हैं एक्चुअली, कि भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हो जाएं। शिक्षाष्टकम बोलते समय भी डर लगता है, न धनम न जनम न सुंदरीम बोलते हैं, तो बोलते हैं कई बार लगता है कि कहीं चैतन्य महाप्रभु ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे, एक बार उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा था इंदौर में कि महाराज ये वाला श्लोक बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये श्लोक बोल के हम नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, भगवान बोलेंगे ये श्लोक बोलते क्यों अगर नौकरी ढूंढने जाना है तो तो इसलिए, हालांकि हमें मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने, महाराज बताते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे हार्ट में इन चीजों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
और ये आसक्ति कृष्ण से आसक्ति से बड़ी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। धनम जनम और सुंदरीम के प्रति जो आसक्ति है वो हमारी इतनी होनी चाहिए कि उसको हम मतलब अपने जीवन जीने में उपयोग करेंगे, परंतु कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वस्तुएं हमारे जीवन में इतनी ज्यादा प्रमुख हो गई कि कृष्ण बैकग्राउंड में चले गए। अगर कृष्ण बैकग्राउंड में चले जाएंगे तो वो चीजें हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। कृष्ण भक्ति के साथ साथ वो जो वस्तुएं हम अगर मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा है, पर कृष्ण भक्ति को छोड़ के वो चीजें करना डेंजरस होता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक भोग के प्रति डिसइंटरेस्टेड हो जाता है तब वो दीक्षा के लिए क्वालिफाइड होता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए व्यक्ति को तपस्या, ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस, सम मतलब मन का नियंत्रण, दम मतलब इंद्रियों का नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करने के लिए सीरियस हो जाता है, तपस्या के लिए तैयार हो जाता है, ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो जाता है और मन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसको दिव्य ज्ञान देने के लिए दीक्षा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास जाके दीक्षा लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रिस्क्राइब करता है कि जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरेस्टेड हो तब उसको गुरु के पास जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु को बिना उनके निर्देशों को माने बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ना तो आध्यात्मिक गुरु को केवल फैशनेबल शो बनाने के लिए स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं इस तात्पर्य में। तो हमारे जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। इसके आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हमें लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना चाहिए और नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन को अवॉइड करना चाहिए। भगवान के भक्त जो हैं उन सभी को अपने मित्र जैसा मानना चाहिए। और शुद्ध भगवान क्योंकि बताते हैं कि मैं हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के बारे में सोचता रहता हूँ। आपको ये स्टोरी पता होगी, ये स्टोरी एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है, कुछ लोक कथाओं में ये स्टोरी आती है। पर चूंकि ये स्टोरी मैंने बहुत सारे इस्कॉन के वैष्णव से सुनी इसलिए मुझे ध्यान है। आप लोगों में से भी किसी ने सुनी होगी शायद। जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा कर रहे थे अयोध्या में, तो भगवान, अच्छा गौरांग को भी सुनाते हैं ये स्टोरी। भगवान रामचंद्र के पास 2 डायरी थी और एक डायरी थी, उस डायरी में उन भक्तों का नाम लिखा था जो भगवान को बहुत प्रिय है, नहीं जो भगवान को हमेशा याद करते हैं, उच्च भक्तों का नाम लिखा था। तो हनुमान जी को जब पता चला कि ऐसी कोई डायरी है तो उन्होंने सोचा मेरा नाम होना चाहिए ऐसी डायरी में। तो वो ढूंढने लगे, उनका नाम दिखा नहीं, उस डायरी में नहीं मिला। एक्चुअली उन्होंने सीता माता से ये डायरी मांगी थी, सीता माता ने उनको डायरी दी क्योंकि सीता माँ हनुमान के प्रति बहुत कृपालु थी, क्योंकि हनुमान जी पहली बार अशोक वाटिका में गए थे उनको भगवान राम का संदेश देने के लिए। तो सीता माँ ने उनको डायरी दी। डायरी को जब उन्होंने पूरा देखा आगे से पीछे तक हनुमान जी का नाम था ही नहीं, तो हनुमान जी बहुत निराश हो गए कि मेरा नाम तो है ही नहीं कहीं भी। वो डायरी ऐसे भक्तों की थी जो हमेशा भगवान को याद करते हैं। तो हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और सीता माँ को जब पता चला कि हनुमान जी बहुत दुखी हैं तो सीता ने सोचा कि मेरे पुत्र को इस प्रकार से दुखी नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने भगवान राम को बताया। तो भगवान रामचंद्र जी हनुमान के पास आके बोलते हैं एक्चुअली मेरे पास 2 डायरी है। एक डायरी है जिसमें ऐसे लोगों का नाम लिखा है जो मुझे हमेशा याद करते हैं, और दूसरी डायरी है जिसमें ऐसे लोगों का नाम लिखा है जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ। तो वो डायरी जब हनुमान जी के हाथ में आई, उन्होंने देखा तो उसमें सबसे पहले उनका नाम लिखा हुआ था। तो दैट मीन्स ये बात ठीक है, भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के बारे में सोचता रहता हूँ। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जिनका जीवन मेरी सेवा में हमेशा लगा रहता है और जो हमेशा मेरे बारे में कथा करते हैं और उससे हमेशा संतुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं, ऐसे भक्तों को मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। और वैदिक शास्त्र इसीलिए स्ट्रांगली हमें सजेस्ट करते हैं कि हम इस प्रकार के भक्तों का संग लें, और बहुत स्ट्रांगली हमें वार्निंग भी देते हैं कि हम अभक्तों का संग स्वीकार नहीं करें। और वैदिक शास्त्र में बहुत सारे ऐसे निर्देश हैं जहाँ पे अलग अलग भक्तों के साथ किस प्रकार की डीलिंग्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, और ये डीलिंग्स वैष्णव एटिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि सभी भक्त एक पर्सनलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान के रूप को स्वीकार करके भगवान की भक्ति करते हैं, और वो ऐसे दूसरे भक्तों
ऐसे दूसरे भक्त जो कि भगवान के सेवा में उनके साथ हैं, उन सभी को भी उन सभी के एसोसिएशन में भी खुशी की प्राप्ति करते हैं। शुद्ध भक्त, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से आता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हो सकता है ब्रह्मा अगर शुद्ध भक्त नहीं है, तो भगवान का शुद्ध भक्त ब्रह्मा के एसोसिएशन को भी नहीं चाहता है, वो केवल शुद्ध भक्तों के संग को चाहता है। भले ही शुद्ध भक्त कितना भी छोटा हो, परंतु उसके संग को वो स्वीकार करना चाहता है। अभी नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज एंड मेथड ऑफ डीलिंग विद देम। इसमें सबसे पहले समझना होगा कि भगवान कृष्ण की निगाहों से किसी व्यक्ति की सेवा ऊपर या नीचे नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि भगवान कृष्ण के लिए एक बछड़े के द्वारा जो सेवा की जाती है और श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो सेवा की जाती है, दोनों सेवाएं भगवान समान तरीके से समझते हैं। जब एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी को लिखा, उस लेटर में वो अपने गॉड ब्रदर्स की प्रशंसा कर रहे थे, मतलब एक शिष्य दूसरे शिष्य की प्रशंसा कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ये वास्तविकता में भक्त का लक्षण है कि दूसरे भक्तों को एप्रिसिएट करना, दूसरे भक्तों को वैल्यू करना। किसी भी व्यक्ति को किसी और भक्त को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं अपनी अपनी कैपेसिटी से, और भगवान कृष्ण चाहते हैं ये देखना कि कोई व्यक्ति उनको सेवा करने में कितना सिंसियर है। भौतिक तरीके से हम सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की सेवा किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा से अच्छी है, परंतु ये हमारे भौतिक विजन है। आध्यात्मिक स्तर पे एक बछड़े के द्वारा भगवान को की गई सेवा और श्रीमती राधा रानी के द्वारा भगवान को की गई सेवा में कोई अंतर नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी का लेटर है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ टेम्पल से रथ यात्रा के समय बाहर निकल रहा था, नहीं वो पास टाइम अलग है। एक बार चैतन्य महाप्रभु, ये अंतलीला में पास टाइम आता है, चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे पीछे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होके। तो वहां पे एक स्त्री थी जो कि बहुत ओल्ड बूढ़ी स्त्री थी, वो एकाएक गरुड़ स्तंभ पे चढ़ने लगी और गरुड़ स्तंभ पे चढ़ के भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का उनको इतना उत्साह था कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे पैर रख दिए और चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे पैर रख के जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो गोविंद थे और जो भी भक्त थे, उन्होंने देखा तो एकदम नाराज हो गए और गोविंद तुरंत उस स्त्री को बोलने लगे कि अरे क्या कर रहे हो तुम, इस तरह से चिल्लाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को डांटा कि ए गोविंद, आप इतने असभ्य व्यक्ति के जैसा कार्य क्यों कर रहे हो, इस स्त्री को मत रोको ऊपर चढ़ने से। उसको भगवान जगन्नाथ को देखने की इतनी ज्यादा इच्छा है तो उसको भगवान जगन्नाथ को देखने देना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते भी हैं कि उस स्त्री को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की जितनी इच्छा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी उतनी इच्छा डेवलप हो। भगवान जगन्नाथ ने मुझे इतनी कृपा नहीं दी है कि मैं उनके दर्शन करने के लिए इतना उत्सुक हूँ। इस एग्जाम्पल से उन्होंने बताया कि इवन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी जब किसी दूसरे भक्त का सिंसियर भक्ति देखते हैं तो उसको अप्रिसिएट करते हैं और उसको पूरी तरह से सम्मान देते हैं, वैष्णव के समान सम्मान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंतु एक स्त्री की भक्ति से वो अपने आप को कंपेयर करके बोलते हैं कि मेरे अंदर उतना उत्साह नहीं है जितना कि उस स्त्री को भगवान का दर्शन करने के लिए है। एक्चुअली हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जैसे जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हम देखते हैं कई बार जब नए भक्त आते हैं मंदिर में तो वो ज्यादा सम्मान करते हैं, डिवोशनल वस्तुओं को ज्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं। परंतु हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हर दिन करते हैं तो करते करते हम सोचते हैं कि तो हर दिन की बात है। कई बार बाहर के लोग ज्यादा अच्छे से आके दर्शन करते हैं, ज्यादा भक्ति भाव से करते हैं, परंतु हम पीछे खड़े रहते हैं। हमें देख के लगता है कि एक्चुअली राधे श्याम तो एक एग्जाम्पल सुनाते हैं कि जब जो सीनियर हो जाते हैं कई बार भक्ति में, सो कॉल्ड सीनियर मतलब हो सकता है उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए परंतु समय निकल जाता है, तो जब वो नए भक्तों को देखते हैं मंदिर में, नए भक्तों को जब भागते हुए देखते हैं, मंगल आरती में एकदम भाग भाग के जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बहुत बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो भक्त लोग बोलते हैं कि नया नया मुल्ला जोर जोर से भाग देता है, थोड़ा पुराना हो जाएगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो राधे श्याम को एग्जाम्पल देते हैं
राधेश्याम प्रभु बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि भक्ति का नियम इस प्रकार से है कि जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका उत्साह बढ़ना चाहिए। अगर उत्साह कम हो रहा है दैट मीन्स हम भक्ति करने का एटीट्यूड हमारा ठीक नहीं है। तो जो वास्तविकता में एडवांस भक्त होते हैं वो दूसरे भक्तों को एप्रिशिएट करते हैं हमेशा विनम्रता के कारण। एक बार एक भक्त थे, बहुत महान भक्त थे, पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं वृषभानु महाराज। चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आते हैं। उनको जगन्नाथ जी ने स्वयं एक बार पनिश किया था, दंड दिया था, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि जब वहां पे गए थे, शायद ठंड के समय में जगन्नाथ जी का एक फेस्टिवल होता है ओढ़न षष्ठी। उस दिन जगन्नाथ जी को ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो उस दिन जो भगवान को ड्रेस पहनाई गई थी उस ड्रेस में स्टार्च लगा हुआ था, उसको धोया नहीं गया था, डायरेक्टली पुजारी ने पहना दिया था। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोलने लगे कि किस प्रकार से पूजा करते हैं, इस तरह से ब्राह्मणों पुजारियों को कुछ बोलने लगे, मन में सोचने लगे। तो जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों उनके सपने में आते हैं रात में और उनको इतने थप्पड़ मारते हैं कि उनका गाल एकदम फूल जाते हैं। और जगन्नाथ जी बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को इस प्रकार से बोलने की, तुम जगन्नाथपुरी में आके मेरे भक्तों को इस प्रकार से बोलते हो। ऐसा आधी रात में जगन्नाथ जी बलदेव जी एक गाल में थप्पड़ मारते हैं, बलदेव दूसरे गाल में थप्पड़ मारते हैं। ऐसा करते करते इतना मारते हैं कि उनके गाल फूल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब उनसे गदाधर पंडित मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने कमरे से ही नहीं निकलते। तो पूछा जाता है कि कहाँ है पुंडरीक विद्यानिधि, तो गदाधर पंडित को पता चलता है वो तो अभी अपने कम्बल के अंदर ही हैं, बाहर ही नहीं निकले। और वो जाके इनको जगाते हैं तो ये अपना कंबल मुंह से नहीं निकालने देते हैं। उनको लगता है कि कोई पूछेगा कि क्या हो गया, ये इतने गाल कैसे फूले हुए हैं। तो वो अपने कंबल छुपाते हैं। तो उनका जब कंबल खींचा जाता है तब सब देखते हैं कि पूरे गाल फूले हुए हैं और उंगली के निशान हैं दोनों गालों पे। जब उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि जगन्नाथ जी बलदेव जी ने आके मुझे बहुत मारा क्योंकि मैंने कल पुजारियों के लिए, जगन्नाथपुरी के पुजारियों के लिए दोष देखा था। तो गदाधर पंडित खुश हो जाते हैं कि आप इतने भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान खुद आके आपको मारते हैं। हमें तो भगवान दर्शन देने ही नहीं आते और भगवान आपको आके मारते हैं, आप कितने बड़े भक्त होंगे। तो इवन इतने बड़े भक्त जो हैं पुंडरीक विद्यानिधि, वो भी जब कभी अगर भक्तों के प्रति गलती देखते हैं तो उनको भी भगवान के द्वारा दंड दिया जाता है। और जगन्नाथ जी उनसे बोल के गए थे कि आगे कभी वैष्णव के लिए कोई ऑफेंस मत करना। इसके बाद भी वैष्णव स्कॉलर्स ने हमें एनालाइज किया है अलग अलग कैटेगरी के भक्तों को, अलग एटीट्यूड, जनरल बिहेवियर उनके साथ कैसा फॉलो करना चाहिए। जो भी भगवान नाम का जप करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले, जो भी भगवान नाम का जप करते हैं उनको मेंटली हमें प्रणाम करना चाहिए, मेंटली ऑनर करना चाहिए। उनको कनिष्ठ अधिकारी बोला जाता है। कनिष्ठ अधिकारी का एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि वो भगवान के विग्रह की तो सम्मान करते हैं परंतु भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं प्रॉपरली। तो जो विग्रह को सम्मान करते हैं भक्तों को सम्मान नहीं करते, उनको कनिष्ठ अधिकारी बोला जाता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को सभी लोगों के हृदय में नहीं देख पाते हैं। विग्रह में देखते हैं परंतु सभी के हृदय में नहीं देख पाते। वो केवल भगवान के विग्रह को पहचान पाते हैं। इवन उस तरीके के कनिष्ठ अधिकारी भी अभक्तों से बहुत ऊपर हैं। कर्मी, योगी, ज्ञानी, इन सब से बहुत ऊपर हैं कनिष्ठ अधिकारी भी, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो इस संसार में ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत दुर्लभ होते हैं। तो ऐसे भक्तों को कनिष्ठ अधिकारी को कई बार मटेरियलिस्टिक डिवोटी भी बोला जाता है। ऐसे भक्तों को मध्यम अधिकारी तक आना चाहिए। ऐसे भक्तों को हमें मेंटली प्रणाम करना चाहिए। और मध्यम अधिकारी का लक्षण है उन्होंने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली है और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगे हुए हैं। उत्तम अधिकारी का लक्षण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, उपदेशामृत से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली 3 वस्तुएं गोस्वामी लिखते हैं कि नए भक्तों का मेंटली ऑनर करना चाहिए, मध्यम भक्तों को हम्बल ओबीसेंस से ऑफर करना चाहिए और शुद्ध भक्त को एसोसिएट करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। अभी इसके बाद थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि सुपीरियर्स में कौन कौन से वैष्णव आते हैं और जैसे सन्यासी हैं, गुरु हैं, और इनसे कैसे स्पेसिफिकली डील करना चाहिए, वो इसका नेक्स्ट सेक्शन है
जब हम इन तीनों को कैटेगराइज करेंगे, एडवांस्ड को अलग डिस्कस करेंगे एक क्लास में, इक्वल को नेक्स्ट क्लास में, या जैसा भी होगा। तो पहले एडवांस को एनालाइज करेंगे, एडवांस के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके बाद इक्वल के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, फिर नियोफाइट के साथ। वो और डिटेल टॉपिक है इसी के सेक्शन में, सब सेक्शन में। तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे, कल डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर हम इस नोट्स में से भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने एक पुस्तक जो वैष्णव बिहेवियर की पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में भी उन्होंने 3 अलग अलग चैप्टर, एडवांस के लिए एक चैप्टर, इक्वल के लिए दूसरा चैप्टर, नियोफाइट के लिए तीसरा चैप्टर। तो वो डिटेल में डिस्कस करने की चीज है, इसलिए कल हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो आज जो हमने डिस्कस किया तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, एक्चुअली जो डीलिंग्स विद सुपीरियर्स है वो अपने आप में इतना एडवांस है कि 3-4 पेज है वो। उसके बाद डीलिंग्स विद इक्वल डिवोटीज ऑलमोस्ट 2 पेज है। फिर डीलिंग्स विद नियोफाइट डिवोटीज 1 पेज है। 3 या 4 क्लासेस लगेगा इन सबको कंप्लीट करने में। ओके, कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी हरे कृष्ण। Yes, please. प्रभु जी मुझे ये पूछना था, मैंने कहीं लेक्चर में सुना था कि हमें किसी व्यक्ति को वो जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं उनके हिसाब से जज करना चाहिए। जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक पोज कर रहा है लेकिन वो तमस में आता है, और ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई एकदम एक ऐसे धर्म को फॉलो करता है, जैसे सपोज वो मुस्लिम है लेकिन फिर भी वो मोन ऑफ गुडनेस में, तो हम उसके साथ मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं ऐसा। तो मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि जो आपने जब बोला अभक्तों से हमें दूर रहना चाहिए, तो वो जो कैटेगराइजेशन है वो 3 गुण के ऊपर आता है या फिर ये रिलीजन के बेसिस के ऊपर आता है? जैसे कोई मेरा मुस्लिम फ्रेंड है तो उसको मुझे अभक्त में गिनना चाहिए या फिर कैसे डिसाइड करना चाहिए? उसके संग में आने से अगर हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ती है तो वो भक्त है, अगर कृष्ण भक्ति नहीं बढ़ती है तो अभक्त है। अच्छा, ओके। सिंपल क्राइटेरिया है। वो हमारी भक्ति को अगर नुकसान नहीं पहुंचाता है या भक्ति बढ़ती है उसके संपर्क में आने से तो भक्त है, नहीं तो अभक्त है। अभक्तों में ऐसा नहीं है कि अभक्त में 2 क्वालिटी होती है जो हमने डिस्कस किया मध्यम अधिकारी की क्वालिटीज में। कुछ होते हैं निर्दोष लोग, मतलब वो ऑफेंडर्स नहीं होते हैं, भगवान के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रचार कर सकते हैं, वो भक्ति भी स्वीकार कर लेंगे, आगे जाके कर सकते हैं। परंतु जो दूसरी कैटेगरी है, जिनको अगर हम भगवान के बारे में कुछ बताते हैं तो वो निंदा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनसे बहुत डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, बेसिकली उनसे डिस्टेंस रखनी चाहिए। और दूसरी एक कैटेगरी आती है जो कि भौतिक सुख में बहुत डूबे हुए हैं। आप उनके साथ जाएंगे, आप उनके पास में जाएंगे तो उनके मुंह से यही बातें निकलती हैं कि यहाँ पे पैसा खर्च करना है, ये मजा करना है, वो करना है। वो कभी भी और अलग बात नहीं करते हैं, तो उनका एसोसिएशन डेंजरस है। तो ऐसे द्वेषी लोगों का एसोसिएशन डेंजरस है, और दूसरे जो भौतिक सुख में बहुत डूबे हुए हैं उनका एसोसिएशन डेंजरस है। ठीक है? ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में इलिसिट सेक्स का जो आता है प्रिंसिपल, उसको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि जैसे अगर शादी के बाद के व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर संबंध स्थापित करता है पत्नी के साथ में, तो क्या वो मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ने के अंदर आता है? एक्चुअली डिफरेंट तरह समय पे प्रभुपाद ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह पे बताया कि एक तो सबसे ऊपर का गाइडलाइन जो दिया है कि केवल पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के साथ संपर्क होना चाहिए, वो सबसे हाईएस्ट स्तर है, जो कि वैदिक शास्त्रों में भी बताया गया है कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र की प्राप्ति के लिए पत्नी को स्वीकार करते हैं, वो सबसे ऊंचा स्तर है। उसके बाद प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन में 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, तो उस कन्वर्सेशन में प्रभुपाद से जब पूछा गया एक क्वेश्चन, तो प्रभुपाद ने बताया कि एक बार स्त्री के साथ संबंध बना सकते हैं, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 महीने प्लस 7 महीने 16, कम से कम 1.5-2 साल तक फिर संबंध नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर करना है तो 16, 17, 18 महीने के बाद फिर से किया जा सकता है। ये एक प्रभुपाद जी ने एक कैटेगराइजेशन दिया था। और इसके नीचे प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन है करंधर प्रभु के साथ, करंधर प्रभु नहीं,
प्रभुपाद जी के कोई शिष्य हैं, वो प्रभुपाद की किसी बुक में भी आता है कहीं पे वो डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे प्रभुपाद ने बताया था कि वंस अ मंथ। तो अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने बताया, परंतु प्रभुपाद ने हमेशा ये क्लियर किया कि सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए अगर हम संग करेंगे तो आइडियल आदर्श गृहस्थ जीवन कहलाता है वो, और उस जितना हम उससे उस स्टैंडर्ड से नीचे जाएंगे उतना हम प्योरिटी में लैग करेंगे, आश्रम की प्योरिटी में लैग करेंगे। और प्रभु ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए? ब्रह्मचारी आश्रम के लिए भी ब्रह्मचारी आश्रम के 3 अलग अलग कैटेगरी होता है। एक तो होता है उपकोवन, एक्चुअली 2 कैटेगरी में से और डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊंचा कैटेगरी होता है कि जिनका कभी भी सीमेन लॉस नहीं हुआ हो, उनको बोला जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जैसे भीष्म देव थे, भीष्म देव हैं, और चतुष कुमार हैं, नारद मुनि हैं, ये सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद दूसरे होते हैं जो कि गुरु के आश्रम में जब रहते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में सेलिबेसी मेंटेन करते हैं और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो उनको बोला जाता है उपकोवन ब्रह्मचारी। मतलब वो कुछ समय तक के लिए ब्रह्मचर्य के वाव की शपथ लेते हैं। अभी वो वाव 1 साल की भी हो सकती है। सामान्यतः गुरु के आश्रम में जाते थे तो 25 साल की उम्र तक की शपथ लेते थे। प्रभुपाद जी डिस्क्राइब करते हैं 5वें कैंटो में कि कुछ लोग 1 साल के लिए भी वाव लेते हैं, कुछ 5 साल के लिए वाव लेते हैं, तो वो सभी उपकोवन ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो मॉडर्न टाइम में अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग उपकोवन ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि उपकोवन का मतलब एक ये है कि जो आगे जाके गृहस्थ आश्रम में होते हैं, और दूसरा जिसका इस लाइफ में सीमेन कभी ना कभी निकला हुआ है, तो वो भी उपकोवन ब्रह्मचारी की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो उस सेंस में अगर देखें तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो संसार में मिलना बहुत मुश्किल है कलयुग में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बहुत कठिन होते हैं। तो ज्यादातर जो ब्रह्मचारी होते हैं उपकोवन ब्रह्मचारी की कैटेगरी में पाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू रोजी। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि हम हमारे टच हाँ। सेंस को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? टच सेंस को? हाँ, जैसे हियरिंग का तो बोलते हैं, मतलब ईयर का तो बोलते हैं श्रवणम से, हाँ। आईज को दर्शन करके, नाक को फूल सुन के, लेकिन टच सेंस को जनरली प्रोपा जी उत्सव मना कृष्ण पदारविंद, तो उसमें लिखते हैं कि भक्तों के शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के शरीर को तो कितना स्पर्श एक्चुअली उसके दो चीजें हैं। एक तो भगवान के विग्रह को टच करके, दीक्षा प्राप्त करके भगवान के विग्रह को स्पर्श करके। भक्तों के शरीर को टच करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भक्तों के साथ में बगल में सो रहे हैं, और ये सब चीजें नहीं कहलाती है। शुद्धता के लिए टच करना मतलब भक्तों की सेवा करना, और भक्तों के अगर कोई भक्त अलाउ करते हैं, कहीं आपको भक्तों के चरणों की धूल मिल जाती है, भक्तों को पर्सनल सेवा करने का मौका मिलता है, कपड़े धोने का सेवा मिलता है, तो उससे अपनी टच सेंसेस को, भक्तों के कपड़े को टच करके उसको धोना, किसी प्रकार से भक्तों के बर्तन साफ करना, अगर कोई बीमार है तो उसके हाथ पैर को दबाना, इस प्रकार से टच सेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं। या भगवान के विग्रह की सेवा करना, इससे उसको प्योरीफाई किया जाता है। ये कभी भी नहीं होता है कि भक्तों के साथ में हम बैठे हैं और सब एक ही रूम में 6-7 भक्त सो रहे हैं, एक के ऊपर एक लेटे हुए हैं, कैजुअली बात कर रहे हैं, वो सब नहीं कहलाता है। वो सब प्रजल्प के अंदर आता है, वो आज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली शारीरिक लेवल पे हमें बहुत ज्यादा इस तरह से इंटीमेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डिग्रेडेशन भी बढ़ता जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि भक्तों के बीच में बहुत ज्यादा बॉडीली इंटीमेशन होना अच्छा नहीं है। स्पेशली बेस में जब कभी आते हैं तो कई नए भक्त आते हैं, हमें पता नहीं है कि किस टेंडेंसी से आ रहे हैं। लोग आजकल लोगों के बहुत वियर्ड टाइप के अनर्थाज होते हैं, अनर्थ अलग अलग होते हैं। किसी को होमो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंडेंसीज होती हैं, तो वो चीजें पता नहीं चलती हैं। इसलिए जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि हम क्या है, स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं हॉस्टल से, परंतु कौन किस बैकग्राउंड से आता है हमें पता नहीं है। जब वो भक्ति में आते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके क्या क्या अनर्थ हैं, क्या क्या टेंडेंसीज हैं, तब पता चलता है। इसलिए नॉर्मली डिस्टेंसिंग रखना अच्छा है फिजिकल लेवल पे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, कल हम इसका डिस्कस करेंगे, डीलिंग विद सुपीरियर्स, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु। कुछ पूछना है? हाँ, रामलीला को बताइए।
तो पूछना कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात करनी है। हाँ ये आप बीच में बोले कि अलग अलग विचार आते हैं कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेडिंग के लिए, स्प्रेड करने के लिए या प्रीचिंग के लिए, हाँ उसमें आपने मेरा नाम भी दिया। तो पहले हाँ। तो एक्चुअली आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे जो विचार आते हैं वो बेसिकली आप बताते हैं, उस पर ही मैं कंटेम्पलेट करता हूँ। आइडियली आपके ही विचार होते हो। मेरे तो अंदर तो विचार नहीं आते आपका प्रभु, मुझे तो आपका आपको ऐसा ठीक कहना कि पता है। मुझे ऐसे विचार नहीं आते वो गलत है। मेरे अंदर तो बहुत कम आते हैं परंतु बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते। आप लोगों के अंदर बहुत सारे आते हैं नहीं प्रभु, ज्यादातर। आपके ही आते हैं। आप वो तो क्या होता है कि जैसे वो उस दिन वो मैं सुन रहा था, तो क्या बोलते हैं वो चतुर्श्लोक की भगवत गीता या भागवतम, फिर उसके बाद उसका चिंतन करके आगे बढ़ाया जाता है। तो मूल तो वो चतुर्श्लोक की है। वैसे ही विचार जो आपसे आते हैं बाद में हम लोग उसको कंटेम्पलेट करके आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली मूल विचार जो आते हैं और जो आइडियाज होते हैं वो आप ही के होते हैं प्रभु। हाँ, ऐसे तो सारे विचार प्रभुपाद से ही आते हैं, तो प्रभुपाद को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, सब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो प्रभुपाद की तरफ से विचार आते हैं, सब कुछ हमारे पास भी, आपके पास भी, जिसके पास भी आते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लास थोड़ी हैवी तो नहीं हो गई ना आप सबके लिए? वैसे आप सभी लोग एक्चुअली बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो क्लास उसी तरह से है। इसलिए मैं इसमें इस क्लास में नए लोगों को ऐड करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बेसिक, अगर कोई भक्त आएंगे तो फिर क्लास को उस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है, उस स्टैंडर्ड से। और जिस प्रकार के भक्त हों उस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं ये सब वस्तुएं। इसलिए मैंने इस क्लास में इंटेंशनली नए भक्तों को नहीं बोला था कि इसमें नए भक्तों का आवश्यक है। ये सेम क्लास हम कांग्रेगेशन को जब करते हैं और भी बेसिक क्लास करते हैं तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, और जैसे जैसे भक्त सिंसियर रहते हैं उनको उस तरह से डीपली बताना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके उनको सीरियसली लाइफ में अप्लाई करना है। तो इसलिए इस क्लास में हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें हैवी लगें, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।